जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैरे क्लासेज में। आज आपका तारीख है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से रिलेटेड आपके आज है 23 अप्रैल और कल क्या था आपका, कल आपका था 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल में कुछ आपके इम्पोर्टेंट डे के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कल का जो इम्पोर्टेंट डे था आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और हर किसी के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम कल के डेट में हम डिस्कस करते हैं। कल के डेट के बारे में कल है आपका 22 था 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे। इस अर्थ डे में आपको क्या चीज़ दी गई है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम से पर्पज़ से क्या, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट अर्थ डे सेलिब्रेट। अर्थ डे क्वेश्चन नहीं बन सकता कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपका इसका जवाब होगा 22 अप्रैल। और ऐसा भी पूछा सकता कि इसको कब से मनाया जाता है। इसको हम 22 अप्रैल 1970 से, यानी 22 अप्रैल 1970 कब से, 1970 से मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, यानी 22 अप्रैल से पहले इसे कब और मनाया जाता था? 22 अप्रैल 1970 से इसको मनाया जाता है। और उसी दिन और क्यों मनाया जाता है? इसको इसलिए मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी सेफ के लिए सुरक्षा करें तथा उसके प्रति जागरूक रहें। इस चीज़ को जागरूकता फैलाने के लिए क्यों मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चूँकि 22 अप्रैल से पहले और इसे कब मनाया जाता था? 21 मार्च को भी मनाया जाता था। अब ये पूछा जाएगा कि अर्थ दिवस का थीम क्या है? अर्थ दिवस का थीम क्या है अर्थ डे का? तो आप इस बार 22 अप्रैल 2021 अर्थ डे का थीम है रीस्टोर आवर अर्थ विच फोकस ऑन द नेचुरल प्रोसेस। और जिसके प्रति क्या हो, हमारी प्राकृतिक के प्रति उसके फोकस किया जाए, इसके क्या है, इसी के प्रति ये इसका थीम है। चलिए इसका हिंदी बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पूछेगा, हिंदी में पूछ सकता है कि हिंदी में इसका क्या थीम है। हिंदी में पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। हिंदी में क्या होगा? पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करने के लिए इसका क्या होगा? 2021 का थीम होगा। देन अगला क्या है? अगला आपका है, इससे पहले हाँ एक चीज़ और जान लीजिए। इससे पहले जो पृथ्वी दिवस था वह कब मनाया जाता था? 21 मार्च और 22 अप्रैल को। साल में 2 बार क्या किया जाता था? पृथ्वी दिवस मनाया जाता था। लेकिन इसे 1970 यानी 1970 के बाद इसे सिर्फ 22 अप्रैल को मनाना निर्णय कर लिया गया। और 21 मार्च को क्यों नहीं मनाया जा रहा है? 21 मार्च को पृथ्वी दिवस उत्तरी गोलार्ध के वसंत और दक्षिणी गोलार्ध के पतझड़ के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। अब 21 मार्च को क्या मनाने लगा? उत्तरी गोलार्ध में वसंत तथा दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ प्रतीक के तौर पे मनाया जाता था। अब इसी चीज़ को अब एक ही डेट पे 2 थीम कैसे मनाया जाए? क्यों 2 थीम इसलिए नहीं मना सकते? क्योंकि दोनों चीज़ एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं। दोनों क्या, 21 मार्च भी क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, 22 अप्रैल भी क्या इन्वायरमेंट से है। तो इस चीज़ को क्या कर दी, और 2 थीम का मतलब क्या हुआ? 21 मार्च को यहाँ बताइए वसंत भी मनाया जा रहा है और यहाँ पतझड़ भी मनाया जा रहा है, और 21 को क्या अर्थ डे भी। तब इस चीज़ को देखते हुए क्या किया गया कि लोगों के प्रति क्या था, लोग क्या सोचते थे, समाज में किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया पृथ्वी दिवस में। तो देखा गया कि पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पूरी दुनिया में राजनीतिक और सामाजिक महत्व मिला। और जबकि 21 को कौन महत्व दिया? 21 मार्च को मनाने जाने वाला पृथ्वी दिवस संयुक्त राष्ट्र का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन इसे केवल वैज्ञानिक और पर्यावरण महत्व मिला हुआ है। इसे इसलिए नहीं सेलिब्रेट किया गया क्योंकि इसमें केवल वैज्ञानिक और कौन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया गया था, मिला गया था। जबकि 22 तारीख को किसको मिला था? 22 अप्रैल को पृथ्वी दुनिया में राजनीतिक और सामाजिक तौर पे मिला हुआ था। इसीलिए इसको क्या किया गया?
सामाजिक और राजनीतिक तौर पे मिले होने के कारण इसे क्या किया गया 22 अप्रैल को निर्धारित कर दिया गया। कब से? 1970 के बाद। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस कब से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1970। अब ये भी पूछ सकता है 1970 से पहले कब से? 1970 से पहले 1970 से पहले पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता था? यदि आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हों, यानी मान लीजिए उसमें दोनों ऑप्शन दे दिया हो, दोनों ऑप्शन का मतलब उसमें क्या आता है 21 मार्च, क्या 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, और इसको मान लीजिए ए हो, बी, सी, डी में क्या है ए एंड सी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी, ए एंड सी। क्या हो जाएगा? ए एंड सी क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को, हर एक चीज़ को, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, उससे रिलेटेड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जब जानते रहेंगे तभी क्या करेंगे, आप उसका आंसर दे पाएंगे। चलिए, इस प्रकार से आपका, और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस समय हमारे देश में यानी भारत में सबसे अधिक कमी किसकी पाई जा रही है? ऑक्सीजन की पाई जा रही है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। तो इसलिए आप लोगों की ज़रूरत है कि आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो कोई भी वीडियो देख रहा हो, उनसे यही निवेदन है कि आप लोग अपने घर के आसपास अपने दोस्तों से यही अनुग्रह करें कि आप लोग एक पेड़ अवश्य लगाएं। ठीक है? यदि पेड़ नहीं रहेगा, पेड़ों की कटान की वजह से क्या हो रही है, हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हमें क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। जब तक पेड़ नहीं रहेगा तो मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन का उपार्जन नहीं हो पाएगा, जीवन में हम जी नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ इससे नुकसान हम ही लोगों की हो रही है, ताकि यदि हमें जब ऑक्सीजन नहीं मिले, हमारे आने वाले पीढ़ी को भी ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें क्या, एक पेड़ लगाना चाहिए। आप ऐसे ही पेड़ ना लगाएं, यदि कोई कह रहा है कि पेड़ लगाए, तो आप ऐसे पेड़ ना लगाएं जिससे हमें ऑक्सीजन ना मिलता हो। आप कुछ ऐसे पेड़ों को लगाएं जिससे क्या, मुझे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिले। तो ऐसे ही पेड़ों का उपयोग करें। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तो शेयर करें। यदि कोई भी आपको वीडियो में कोई भी कमी नजर आया तो आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसके आने वाले अगले वीडियो में उससे करेक्शन कर सकें। चलिए, तब मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।